गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने सारे गुडविल के टॉपिक पढ़ लिए थे। हम लोग ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अच्छे से पढ़े थे। हम लोग ने जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट देखे थे कि गुडविल हम जब कैश में लाएंगे तो कैसे करेगा, कैश में नहीं लाएंगे तो कैसे करेगा, काइंड में लाएगा तो क्या करेंगे। ये सारे हम लोग ने ऑप्शंस हम लोग ने कल पढ़े थे। आज हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। होप सो तुम लोग ने क्वेश्चंस करने के पहले हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ एंट्रीज को एक बार समझ के क्या कर लेना, तुम लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें जो हम लोग ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला टॉपिक पढ़ा था वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। न्यू प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। और गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं कैसे करते हैं वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। और गुडविल की एंट्रीज, अलग अलग ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या एंट्रीज है वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो सब हो जाएगा याद आराम से। एक एक क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस में जितनी बार तुम लोग सॉल्व करते जाओगे एंट्रीज तुम्हें अपने आप याद होते जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो है तुम्हारे पेज नंबर 39 पे। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 39। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमें ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। ही ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल। सी कितना ला रहा है? 20,000 गुडविल ला रहा है। अब अगर कुछ भी नहीं दिया है कि सी ब्रिंग्स 20,000 एज गुडविल, मतलब वो कैश में ला रहा है। Pass the necessary journal entries when goodwill is retained in the business and goodwill is withdrawn by sacrificing partners। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गुडविल का पैसा उन्होंने बिजनेस में ही रखा है। और सेकंड ऑप्शन क्या है? उन्होंने बिजनेस का पैसा निकाल लिया। याद करो हम लोग ने कल पढ़ा था कि जब वो बिजनेस में ही रखते हैं तो 2 एंट्री आएगी और जब बिजनेस से पैसा निकाल लेंगे तो एक और एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी। वो क्या थी एंट्रीज? देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे फर्स्ट अपनी एंट्री, जब वो गुडविल का पैसा लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये कर देंगे। तो कितना पैसा लेकर आ रहा है वो? 20,000। ये आ गया फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या आएगी? हम गुडविल को करेंगे डेबिट, गुडविल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का पैसा हम क्या करेंगे? दोनों में बांट देंगे। ना कौन सा रेशियो में बांटते हैं हम लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो जो ओल्ड रेशियो है उसमें बांट देंगे, या फिर अगर न्यू रेशियो दिया होगा तो हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और फिर रेशियो में बांटेंगे। कुछ भी नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे अपना ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो ये 20,000 को हम लोग क्या करेंगे? 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया अपना ए वाले पार्ट का दोनों एंट्रीज। अब बी वाले पार्ट, अगर वो लोग गुडविल का पैसा अगर बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो हम क्या करेंगे? ये दोनों पार्टनर्स को फिर से डेबिट कर देंगे। तो ये आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा? ये आएगा 12,000, ये आएगा 8,000 और ये टोटल कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? ये बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। बस तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि वो कैश में ला रहा है नहीं ला रहा है, वो सब चीजें तुम्हें याद रखनी है और एंट्रीज को पास करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। A and B surrender half of their respective shares in respect of C। A और B सरेंडर कर रहे हैं। जब हम लोग ने देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखा था, A और B जब सरेंडर करेंगे तो हमें वहाँ पे C का शेयर नहीं दिया होगा, तो हमें यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा और C का शेयर भी निकालना पड़ेगा। देखो फिर क्या है? C is to brings his share goodwill in cash। C का जितना भी शेयर होगा वो गुडविल कैसे लेकर आ रहा है? कैश में लेकर आ रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 40,000। ये पूरे फर्म की हमें गुडविल दे रखी है और 3/4 गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड बी। मतलब इस बार तो देखो पूरा गुडविल विड्रॉ कर लिया था, इस बार खाली कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 3/4। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ना देखो, अब ये पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया है? ए और बी का रेशियो। फिर ए और बी हाफ हाफ शेयर किसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं? सी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, उसमें से हम सी का शेयर निकालेंगे। फिर वो एंट्री से वापस ये 2 एंट्री आ जाएगी। फिर ये एंट्री में भी लोग विड्रॉ कितना कर रहे हैं? ओनली 3/4। तो हमें वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलो सब कुछ एक एक करेंगे। फर्स्ट हम लोग एक एक क्या करेंगे? ए और बी।
ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वो कितना दिया हुआ है 3:2। नाउ ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बताओ, 3/5 का हाफ, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है अपने रेशो का हाफ, ये दे रहा है वो सी को। फिर बी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है देखो, वो भी अपने हिस्से का कितना दे रहा है, हाफ दे रहा है, तो ये आ जाएगा 2/10। अब ये ए ने किया, ये बी ने सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ पे इजीली इनका क्या निकाल लेंगे हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे 3:10, और ये 2/10, ये कितना आ जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। तो सबसे पहले हमने वर्किंग करके निकाल लिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद अब हमें गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, ये 40,000 ना। अब इसमें देखो, ये तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया है, अब ये ए को ये सी, ये दोनों सी को दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पहले सी का शेयर निकालना पड़ेगा। सी का शेयर कैसे आएगा, जितना ए से लिया है और जितना बी से लिया है वो दोनों को प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5/10, ये आ गया अपना सी का शेयर। फिर गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 40,000, इसमें से हमें सिर्फ किसका शेयर चाहिए, सी का शेयर चाहिए, तो सी का शेयर कितना था 5/10, इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं छोटा करके, तो ये आ गया अपना 1/2, तो ये कितना आ गया, ये 20,000। देखो हम जब ये एंट्री पास करते हैं तो हमें सिर्फ ये सी कितना गुडविल ला रहा है वो पास करना है, ये जो गुडविल है ये किसका है, पूरे फर्म का गुडविल है, पूरे फर्म के गुडविल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, सी का शेयर निकालना है। ये निकाल लिया, बस अब एंट्रीज पास करते जाएंगे। सबसे पहली एंट्री कौन सी करनी है, जो देखो हमें पहले सी जो गुडविल ला रहा है कैश में, तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना ला रहा है ये 20,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 20,000। सेकेंड गुडविल को हम करेंगे डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसमें बटेंगे ये, एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। रेशो क्या आता है इनका, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2, तो यहाँ पे अपन ने ले लेंगे ये 20,000 और उसको 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा 12,000 और 8,000, ये भी लिख दिया। अब थर्ड एंट्री, ये लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो एक बार एंट्री लिख लेते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर ये आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ना। अमाउंट कितना 3/4 निकाला है सिर्फ, तो 20,000 का तुम लोग पहले क्या करो 3/4 निकालो, 20,000 का 3/4 कितना आएगा, 4 × 4 5,000, 5 × 3 कितना आ जाएगा 50,000, तो वो लोग कितना पैसा निकाल रहे हैं 15,000। फिर इस 15,000 को क्या करो 3/2 में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 10 और 5 आएगा, नहीं 10 और 5 नहीं आएगा, 9,000 and 6,000, ठीक है। चलो आया समझ में, लिख लो फटाफट ये दोनों क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, they admit C into the firm for 3/7 profit which he takes 2/7 from A and 1/7 from B। ना देखो अब ये सब पढ़ने के बाद एटलीस्ट तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, जो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो मैंने वीडियो डाला था वो पहले अच्छे से पढ़ लो, उसमें तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है वो भी समझ में आएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो C का हमें यहाँ पे शेयर दिया हुआ है 3/7, वो A से कितना ले रहा है 2/7 और B से कितना ले रहा है 1/7, तो वही उनका क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। फिर C brings 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्लियर लिखा है कि C brings 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब उसका रेशियो हमें गुडविल का दिया हुआ है 30,000। At the time of admission of C, goodwill appeared in the books at 20,000, मतलब गुडविल पहले से ही बुक्स में क्या है अपीयर्ड है, और ये गुडविल को हम हमेशा क्या करते हैं राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20,000 को हम लोग क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे, पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलो स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे दोनों का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वैसे तो हमें दिया हुआ है 2:7 और 1:7, मतलब कितना आ जाएगा 2:1। फिर अब एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे। कैश देखो सबसे पहले कैश वाली एंट्री मत पास करो,
तुम लोग सबसे पहले क्या करो, जो गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग था उसे राइट ऑफ करो, मतलब 20,000 को तुम क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। तो क्या एंट्री आएगी वहां पे, राइट ऑफ जब हम करेंगे तो पार्टनर्स को हम करते हैं डेबिट, मतलब यहाँ पे ए's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कितना है 20,000। ये 20,000 को हमेशा याद रखना कौन से रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो क्या है 3:2, 3:2 तो करेंगे वही आंसर आ जाएगा 12,000 एंड 8,000। ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, अब नॉर्मल एंट्री पास करनी है, वो 30,000 लेकर आ रहा है कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना ला रहा है ये 30,000, ये लिखते हैं यहाँ पे 30,000। फिर नेक्स्ट एंट्री, गुडविल को डेबिट करेंगे हम लोग, तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, किसे दे देंगे ये शेयर, ए's कैपिटल अकाउंट और बी's कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। ये अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे हम लोग 30,000, और ये हम कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आया था 2:1, तो यहाँ हम लोग कितना लिख देंगे 20,000, और यहाँ कितना लिख देंगे 10,000। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हारे हेल्प के लिए, ये हम लोग ने कौन से रेशियो में किया था, ये किया था हम लोग ने ओल्ड रेशियो में, और ये हम लोग राइट ऑफ जो करते हैं कौन से रेशियो में करते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड आंसर। नेक्स्ट भी करते जाएंगे। देखो फोर्थ में बहुत छोटी छोटी एंट्रीज है, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner. C brings 20,000 as goodwill. यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली दिया हुआ है कि C अपना गुडविल ला रहा है 20,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मेड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, C is admitted for 1/5 share which he gets entirely from A. C अपना शेयर किससे ले रहा है, A से ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ A कर रहा है, तो जो हम लोग सेकेंड एंट्री में गुडविल जो बांटते हैं वो अब सिर्फ किस में जाएगा, A में जाएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पार्ट, C is admitted for 1/5 share which he gets entirely from B. अब गुडविल का शेयर किसको जाएगा, सिर्फ B को जाएगा। C is admitted for 1/5 share, ये कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना ही दिया, तो यहाँ पे गुडविल को हमें दोनों में बांटना है और उनके सैक्रिफाइसिंग में। जब न्यू रेशो नहीं दिया होगा तो जो ओल्ड रेशो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। C is admitted for 1/5 share which he gets equally from A and B. C अपना शेयर दोनों से कैसे ले रहा है, इक्वली, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो क्या आ जाएगा, हाफ 1:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC इज 1:3:3। जहां पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा तो हमें पहले क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करते हैं वो भी हम लोग। फिर A contributes 320 एंड B contributes 120 शेयर इन फेवर ऑफ C। तो A कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 320, B कितना कर रहा है 120, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। बस ये हो गया। देखो अब इसको क्वेश्चन कर लेते फटाफट सॉल्व। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखो, सब में C गुडविल ला रहा है, तो नॉर्मली गुडविल की आती है दो एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री कौन सी आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और सेकंड गुडविल को हमें जो बांटना है वो उसके लिए हमें अलग अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी वो तो सेम होगी सब में, तो वो हम लोग एक ही एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये अमाउंट किसने लेकर आ रहा है वो 20,000। तो ये हम लोग तो सिर्फ एक ही एंट्री पास कर देंगे, ये सब में दो दो बार नहीं करेंगे। और अब क्या करेंगे, जो अपनी सेकेंड एंट्री है वो हम लोग ABCD वाइज कर देंगे। देखो सेकेंड एंट्री में A वाला क्या है, वो पूरा शेयर किससे ले रहा है, A से। तो सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, और पूरा अमाउंट किसे दे देंगे हम लोग, सिर्फ A को। तो टू A's कैपिटल, ये आ गया 20,000, ये भी आ गया 20,000। फिर B, अब वो किससे ले रहा है शेयर, विच ही इंटायरली टेक्स फ्रॉम B। तो सेकेंड ऑप्शन में वो B से ले रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, कितना देंगे उसको भी 20,000, ये भी हो गया। फिर C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब यहाँ पे हमें दोनों को देना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट
टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल का अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000। कौन से रेशियो में दे देंगे इनको 3:2 में, तो ये आएगा 12 और 8,000। फिर डी वाला ऑप्शन देखो, C इज एडमिटेड विच ही गेट्स इक्वली, तो दोनों में हम लोग हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट है 20,000। ये दोनों में हम डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 10,000 और इसमें भी 10,000। ये हो गया डी वाला ऑप्शन। फिर हम लोग करेंगे ई क्या है, देखो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:3। जहां पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नाउ ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 1/5, तो क्या आएगा ये 3 - 1 तो 2/5। फिर बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 1/5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/5। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया इनका 2:1। चलो पहले हम लोग एंट्री लिखेंगे। एंट्री क्या आ जाएगा, सेकंड एंट्री गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू बी's कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है 20,000 और ये 20,000 को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे 2:1, तो 3, इसका आ जाएगा 6,667 और इसका आ जाएगा 1,333। ठीक है, ये हो गया। अब एफ एंट्री में हम लोगों ने पहले देख लिया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका क्या आएगा 3:1। तो अब हमें क्या करना है, गुडविल को डेबिट करेंगे और टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 15,000 और 5,000। करेक्ट है ये अमाउंट। ठीक है, चलो अब ये लिख लो ये भी, फिर हम लोग आगे के इसके जो क्वेश्चंस बचे वो भी कर लेते हैं। पहले नोट डाउन कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व एग्जांपल कर रहा हूँ कि सॉल्व एग्जांपल से तुम्हें एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी एंट्रीज हमें कैसे करनी है। फिर इस बार मैं तुम्हें क्या करूँगा, अनसॉल्व क्वेश्चन तुम्हें पहले होमवर्क दूंगा, तुम लोग खुद से ट्राई करना, और अगर नहीं आता है तो फिर उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। They admitted C as a new partner. The new profit sharing ratio of A, B and C will be 3:2. मतलब लिखते जाते चलो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो A और B का हमें दिया हुआ है 4:3, और हमें न्यू रेशियो A, B, C का हमें जो न्यू रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2:2। ये हमें दिया हुआ है। The firm's goodwill on C's admission was 28,000। ये firm's goodwill है, ध्यान रखना। मतलब ये हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है goodwill of firm which is 28,000। C could not bring his share of goodwill in cash। वो अपना शेयर goodwill कैश में नहीं ला रहा है, तो ये अपना कौन सा वाला ट्रीटमेंट हो गया, सेकंड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों चाहिए, बिकॉज हमें गुडविल में बांटना है और हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, तो ये है 4/7। न्यू रेशियो कितना है, तो ये है 3/7। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1/7। फिर बी का निकाल लेंगे ऐसे ही 3/7 माइनस 2/7, तो ये आ जाएगा 3 - 2 1/7। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका कितना आया 1:1। ये निकाल लिया हम लोग ने। फिर ध्यान रखना वापस से गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है 28,000। इसमें से हमें किसका शेयर चाहिए, तो हमें चाहिए सी का शेयर। सी का शेयर कैसे निकालेंगे, 28,000 इंटू सी का शेयर कितना है 2/7, कितना आ जाएगा ये 7 4 और 4 2 8, तो ये आ गया 8,000। ये तो समझ में आ गया पहले कि हम लोग ने सी का शेयर निकाल लिया। अब सी ये गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है, तो याद करना जब भी वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा तो हम क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये हम डिवाइड कर देंगे किसमें, ए
और बी में अमाउंट कितना है 8000 और 8000 को हम लोग किसमें बांटेंगे, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो इक्वल है 1:1, तो ये 4000 और ये भी 4000। ठीक है, आ रहा है समझ में तुम लोग को। अब नेक्स्ट है इसी टॉपिक पे है, ये लिख लो पहले फिर नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 6th क्वेश्चन देखो तुम लोग सभी जने। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. They admitted C as a new partner. The new profit sharing ratio is 2:1. जहां पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा वहां तुम्हें पहले क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म, फिर से याद रखना गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। C is unable to bring his share of goodwill in cash. वो अपना शेयर कैश में नहीं ला रहा है तो याद करना उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 15,000। तो जो बुक्स में पहले से ही गुडविल है हमेशा उसे हम पहले क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, पास जर्नल एंट्रीज। चलो बताओ अभी क्या करेंगे, पहले ओल्ड रेशो लिखते जाते हैं। ओल्ड रेशो हमें कितना दिया हुआ है 2:1, न्यू रेशो हमें कितना दिया हुआ है 2:1:1। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखते हैं पहले ए का ओल्ड रेशो 2/3 माइनस न्यू रेशो कितना है 2/4। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 12, ये आंसर कितना आया 2/12। फिर बी का सेम 1/3 माइनस 1/4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 12, 1/12। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका सबसे पहले क्या आ गया 2:1। ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या पास करनी है, एंट्रीज। तो याद रखना सबसे पहले वो राइट ऑफ वाली एंट्री। तो राइट ऑफ के लिए हमें क्या करना है, ए के कैपिटल को करना है डेबिट, बी के कैपिटल को करना है डेबिट और 2 गुडविल। और ये अमाउंट कितना है 15,000। जो हम लोग राइट ऑफ करते हैं वो हम लोग हमेशा कौन से रेशियो में करते हैं, याद रखना ओल्ड रेशियो में। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना था देखो 2:1। इसको 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 एंड 5,000। फिर सेकंड के लिए गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 30,000। चलो ठीक है, मैं यहीं पे इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है 30,000। हम लोग इसमें से किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर निकाल लेंगे। कितना आएगा 30,000 इनटू कितना उसका शेयर 1/4, तो ये आ जाएगा 7,500। ये अभी सी का शेयर आ गया। सी अपना शेयर कैश में नहीं ला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना आ जाएगा 7,500। अब इसे हम क्या करेंगे, कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम लोगों ने निकाला था 2:1। तो इसको 2:1 में बांटेंगे तो 5,000 और 2,500। ठीक है, होप तुम लोग को समझ में आ रहा है सारी चीजें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। C pays 3,000 आउट ऑफ विच शेयर ऑफ 4,200 फॉर गुडविल। याद करो ये उसके टोटल शेयर में से पार्ट शेयर क्या ला रहा है, कैश ला रहा है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया ये। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC विल बी 5:3 पास जर्नल एंट्रीज। तो जहां पर भी हमें ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है तो पहले सैक्रिफाइस रेशियो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू रेशो है 5:3:2। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो किसका किसका, ए का। पहले 2/3 माइनस कितना है 5/10। तो 10 2 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15/30। तो ये कितना आ जाएगा 5/30। ऐसे सेम बी का भी निकाल लेंगे 1/3 माइनस 3/10। तो 10 1 ज़ा 10 माइनस 9/30। तो ये आंसर आ गया 1/30। Therefore, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले क्या आ गया 5:1। अब टोटल गुडविल कितना है इसका 4,200। उसमें से ये कितना लेकर आ रहा है 3,000। तो अब इसकी एंट्रीज याद करो। सबसे पहले वो कैश ला रहा है 3,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 3,000।
ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, गुडविल को हम करेंगे डेबिट, फिर जितना वो नहीं ला पा रहा है उसके करंट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, और टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे देखो, ये तो आ जाएगा 3000, यहाँ पर आ जाएगा 1200, क्यों टोटल था 4200 माइनस 3000, और फिर ये दोनों मिला के हम इनके कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 5:1 में डिवाइड करेंगे, तो 6 7 ये आ जाएगा आंसर 3500 और ये आ जाएगा 700। ठीक है, चलो लिख लो ये भी फटाफट क्वेश्चन, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, A and B are partners in a firm. They admit C for 1/4 share in profit. ठीक है, C pays only 1000 out of his share of 1800 for goodwill. Total goodwill उसकी कितनी है 1800, वो कितना पे कर रहा है 1000। इसका मतलब वो भी वही हो गया, पार्ट ऑफ द गुडविल पेड इन कैश। गुडविल अकाउंट अपीयर्ड इन बुक्स एट 6000, ये हमें पहले से ही गुडविल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, चलो करते जाएंगे। फर्स्ट एंट्री पहले, इसमें कोई न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या एंट्री पास करनी है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नो, गुडविल का अमाउंट पहले से कितना दिया हुआ है 6000, और ये हम बांट देंगे इनके ओल्ड रेशो में। रेशो कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वल, तो ये आ जाएगा 3000 और 3000। सेकेंड, वो कुछ अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना पैसा ला रहा है ये 1000, यहाँ पर भी आ जाएगा 1000। फिर थर्ड, ये गुडविल को हम करेंगे डेबिट, तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, नहीं एक और चीज आएगी ना यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग, सीज करंट अकाउंट। ठीक है, और फिर हम लोग क्या लिख देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो अमाउंट कैसे, ये तो आ जाएगा 1000, फिर कितना नहीं ला रहा है वो 800, और ये दोनों हम लोग इसमें बांट देंगे इक्वल 900 और 900। क्यों, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, तो जो उनका ओल्ड रेशो है वही इनका क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। ठीक है, चलो ये कंटिन्यू करो, फिर इसका सेकेंड पार्ट जो है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है अनसॉल्व में, वो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो सारे।